हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो दोस्तों, अगर आप सी ए पी एफ सी डी एस 24 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा ज्योग्राफी कैसे कवर करनी है, सही स्ट्रेटजी क्या है आपकी, राइट वे क्या है ज्योग्राफी प्रिपेयर करने का, एंड कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि यूपीएससी आपसे पूछता है लेकिन आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ऐसे कौन कौन से टॉपिक है, राइट। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। देखिए, ये तो आपका पीवाईक्यू है, ये तो आपको आना चाहिए। ये दो क्वेश्चन हमने हमारे 23 के बैच में आपको प्रोवाइड किया था। ये क्वेश्चन का तो आंसर आप इजीली दे पाओगे, लेकिन आप अभी अपना वीडियो पॉज कीजिए एंड मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आई नो आप सबने आंसर कमेंट कर दिया होगा एंड मोस्ट ऑफ बच्चों ने इसका आंसर रनिंग वाटर मार्क किया होगा, राइट। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, इसका आंसर ये राइट नहीं है, इसका आंसर कुछ और है। मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है, कहाँ पे गिवन है डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में, राइट। तो दोस्तों, आप जब ज्योग्राफी को प्रिपेयर करते हो तो आप सब एनसीईआरटी पढ़ते हो, राइट। ये तो मस्ट है, ये हम सबको पता है एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, राइट। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको मैपिंग पे भी ध्यान देना है। यूपीएससी आपसे मैपिंग पे भी क्वेश्चन पूछता है एंड ज्योग्राफिक में मैपिंग भी इंक्लूड होता है, राइट। तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ मैपिंग पे भी फोकस करना है, राइट। एंड देखो, साथ में प्लेसेस इन न्यूज़, ये भी आपका एक मैपिंग का ही पार्ट है। यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अब इसको आप चाहे करंट अफेयर से रिलेट कर लो या फिर आप इसे ज्योग्राफिक में इंक्लूड कर दो। मैं तो इसे ज्योग्राफिक का एक पार्ट ही समझता हूँ, राइट। अब आपको ये कैसे प्रिपेयर करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी इजराइल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, राइट। तो नो डाउट यूपीएससी इस कंट्री से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपके आने वाले 24 एग्जाम में, सीएपीएफ एंड सीडीएस के। तो देखो, इस कंट्री में कोई माउंटेन है, डेजर्ट है, वहां पे लोकल विंड कौन सी फ्लो करती है, इजराइल कंट्री कौन कौन से कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो प्लेसेस एंड न्यूज पे एक इंपॉर्टेंट थीम है आपका जो कि ज्योग्राफी के अंदर ही आता है। ओके, तो आगे कोई भी कंट्री अगर बहुत ज्यादा न्यूज में है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे आप साथ में कवर करते हुए चले। ओके, तो देखो, दो टाइप के बच्चे होंगे, जिन्हें ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होंगे एंड जिनको ज्योग्राफी का जी भी नहीं आता होगा, राइट। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें 6th 7th एंड 8th की एनसीईआरटी रीड कर लेनी है। बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप 1 वीक में इजीली कवर कर लोगे, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको साथ में इसके नोट्स बना लेने हैं। देखो, इसके नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, राइट। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस आप उसको नोट डाउन करो एंड रिवाइज करना बार बार। तो ये बुक आपकी ऐसे ही कवर हो जाएगी। आप जब आप इसको पढ़ेंगे साथ में इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ओके, तो देखो, अब हम आते हैं 9th 10th 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पे। ओके, अब देखो, जो 11th की बुक है वहां पे दो बुक आपको मिलती है 11th क्लास की बुक में, राइट। जो पहली है वो है आपकी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफिक एंड जो सेकंड बुक है ये है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। जो आप फर्स्ट बुक पढ़ेंगे वो नो डाउट उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको हॉलिस्टिकली कवर करनी है, हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना है। इवन बॉक्सेस, मार्क माई वर्ड्स, बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो, जब आप ये 9th की बुक देखेंगे एंड जब आप 11th की इंडिया वाली बुक देखेंगे तो आप यहाँ चैप्टर्स देखिए, रिलेट करता है, राइट। जैसे चैप्टर 1 हो गया इंडिया एंड लोकेशन, आप देख सकते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन 9th में दिया है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यहाँ पे भी दिया हुआ है, ड्रेनेज यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है,
आप जब 9th क्लास की बुक पढ़ेंगे उसके बाद डायरेक्टली आपको 11th की ये बुक पढ़नी है, सेम चैप्टर को। जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे उसके बाद 11th क्लास की इंडिया बुक में चैप्टर 3 को पढ़ना है। इससे पता है एक कंटिन्यूस सीरीज बनेगी आपकी। कुछ टॉपिक आपको 9th में मेंशन है, वो आपके 11th में मेंशन नहीं है, राइट? तो वो आपको ऐसे कवर करना है, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ों से। अगर आप सेपरेट पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे या भूल जाओगे, लेकिन जब आप कुछ कंटिन्यू करते हो तो आपको समझ में आता है हाँ ये चीज़ें पहले थी तो अब इसका एडवांस लेवल आ रहा है, कुछ इन डीप हमें एनसीईआरटी बता रहा है, राइट? तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो बेस्ट वे है एनसीईआरटी को पढ़ने का। ओके, अब देखो 10th की बुक है एंड 12th की 2 बुक आती है, राइट? जब आप इसके चैप्टर्स देखेंगे एंड इसके चैप्टर्स देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स आपको एक जैसे मिलेंगे, राइट? तो जैसे हमने 9th एंड 11th की बुक को पढ़ा था सेम वैसे ही इन दोनों को भी पढ़ना है। ओके, इस तरह आप अपने ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं एंड ये चैप्टर्स ऐसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखो अब मैं कुछ आपको टॉपिक्स बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन यूपीएससी आपसे इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये मोस्ट ऑफ मैपिंग के ही टॉपिक्स हैं, तो ये नोट डाउन कर लो। जब भी आप अपने एनसीईआरटी कवर करोगे, लाइक ज्योग्राफी कवर करोगे, तब आपको एक अलग थीम बना के या अलग से ये टॉपिक्स को कवर करना है। ओके, अब देख सकते हैं इसी साल आपका 23 में क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो ये भी आपका एक थीम है। तो इस पे पीवाईक्यूज एंड नोट्स, नोट्स इन द सेंस जैसे ब्लैक हो गया, गोल्डन हो गया, पिंक हो गया, ये किसके रिलेटेड थे, ये सारी चीजें आप एक पेज पे लिख लेंगे। ओके, एंड साथ में इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, एंड यूपीएससी आपसे आइसो लाइंस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडिया स्टेट शेयरिंग बाउंड्रीज पे क्वेश्चन पूछता है, कोरल लीफ। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो एक बॉक्स में बहुत छोटी सी नॉलेज दी गई इसके बारे में, लेकिन यूपीएससी यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये थीम को आपको कवर करना है, राइट? टॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर थीम है ये। पोर्ट्स, डैम, लेक्स, माउंटेन, नेशनल पार्क, लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, रिवर ऑफ वर्ल्ड, लेक्स, वॉल्केनो, माउंटेन एंड डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। देखो अब देखो रेलवे जोन एंड देयर हेडक्वार्टर। अब बोलोगे आपने ये ज्योग्राफिक में क्यों इंक्लूड कर दिया? देखो ये उसी का एक पार्ट है। जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे तो यूपीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो आपको पता होनी चाहिए ये भी एक थीम है, राइट? कंट्रीज शेयरिंग बाउंड्रीज, ये मैंने आपको बताया जैसे इजराइल हो गया, तो आपको कैसे कवर करना है, राइट? तो देखो जैसे ये मैप है, ठीक है, आपको ये सारी चीजें एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये आपको खुद एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे समझ लो मध्य प्रदेश हो गया, ये कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। इस तरह आपको हर एक, सबका नहीं बोलूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? जैसे तेलंगाना हो गया, एमपी हो गया, राइट, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट कौन कौन से और स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इस तरह टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होता है, उसके पास सबसे पास कौन सी कैपिटल है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, राइट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर कोई रिवर को 2 बार कट करता है तो वो कौन सी है। इस तरह आपको पूरे वर्ल्ड को देखते हुए चलना है। इसी तरह आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर सबको कवर करना है, राइट? तो देखो ये कुछ थीम्स है, आप इसे नोट डाउन करो एंड कवर कर लो। ओके, ये 24 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। एंड देखो अगर आपको ये सारी चीजें कवर नहीं करनी है, लाइक आई नो कवर तो करना है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, हम लास्ट में कुछ चीजें भूल जाते हैं कि यार ये भी लिखा हुआ था, लेकिन एग्जाम के पहले हम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा भी टॉपिक होंगे जो कि हम पेड रूप में आपसे करवाएंगे, राइट? जहां आपको टारगेट वाइज अप्रोच होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, उसकी एनालिसिस, राइट? एंड जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम आपको करवाएंगे। वेट, मैं आपको दिखाता हूं हम उसे कैसे करवाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है जहां पे हमने अभी तक पॉलिटी सब्जेक्ट को डन कर दिया है। आप यहां से देख सकते हैं हमने कितने एमसीक्यू, पीवाईक्यूज पोस्ट किए हैं, राइट? हमने हॉलिस्टिकली ये चैप्टर को, सॉरी ये सब्जेक्ट को कवर किया है, राइट?
एंड देखिए हमने ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रीवियसली पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए हैं, इवन जो 23 में आए हुए हैं क्वेश्चन, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हो, चाहे वो सीडीएस के हो, हमने वो भी आपके लिए कवर किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, कुछ सब टॉपिक के पीवाईक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो सब टॉपिक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, इंपॉर्टेंट केसेस हो गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने इन्हें भी कवर कर दिया है, जो कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे, राइट। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 23 में आया था क्वेश्चन, राइट, सीएपीएफ में हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक जगह कंपाइल करके दे दिया है, तो आप इजीली इससे रिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, तो देखो हमने पॉलिटी यहाँ पे डन कर दिया, अब हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफिक। आपको यहाँ पे ऐसे टारगेट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि कौन से डे पे एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू पोस्ट होंगे एंड आपको कौन से डे पे कितने चैप्टर्स को कवर करना है। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसे। उसके बाद उसी डेट पे हम आपको उसके एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड करते हैं। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ों को, ये रहा एमसीक्यू, ये रहा पीवाईक्यूज। ओके, इवन ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पे आपको जो 23 के क्वेश्चंस आए हुए हैं हमने वो भी कवर किया है, राइट। तो ये हमारा पेड ग्रुप है। ओके, तो दोस्तों अभी आपने देखा हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे कैसे चीज़ों से डील करते हैं, राइट, हमारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं उन क्वेश्चन को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया था। आई नो आप सबने इसका आंसर सी मार्क किया होगा, बिकॉज ये रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा था। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन को हमने बॉक्स से फ्रेम किया है, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे हर एक सेंटेंस को हमने इस बॉक्स से पिक किया है। आपको ये दो स्टेटमेंट यहाँ क्लियरली मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये रहा, सेकंड स्टेटमेंट हमने यहाँ से आपको दिया है, राइट। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे एक चीज फोकस कीजिए, हमने इस सेंटेंस में डायरेक्टली निग्लेक्ट कर दिया है, लाइक मना ही कर दिया है डज नॉट लगा के, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है लैंडस्लाइड अकर थ्रू नॉट एज फ्रिक्वेंटली एज इन द हिमालय, होती है लेकिन हिमालय से कम, राइट। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे आपको मना ही कर दिया कि होते ही नहीं है यहाँ पे। यूपीएससी के जब आप क्वेश्चंस देखेंगे ना कहीं वो चीजों को ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स करके देता है आपको, या तो बोल देगा बहुत एब्सोल्यूट है कि तो हो ही सकता है, या फिर वो मना ही कर देगा कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती है। जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा, राइट। तो हम हमारे एमसीक्यू को ऐसे ही फ्रेम करते हैं आपके लिए, राइट। एंड पता है जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे ज्योग्राफिक के या पॉलिटी के, तो बहुत सारे पीवाईक्यूज ज्योग्राफिक में तो आपको मोस्ट ऑफ ऐसे मिलेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, चाहे वो सीएपीएफ में आया हो, सीडीएस में आया हो, या फिर स्टेट पीसीएस के हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी बुक को अपडेट करते हुए चलिए। आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो प्लीज़ उसे अपनी बुक में नोट डाउन करते हुए चलिए, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे वो चीज़ें आपको ही बेनिफिट करेगी। ओके, तो देखो जो क्वेश्चन था ना आपका, द आइसोथर्मल लाइन विच डिवाइड्स इंडिया नॉर्थ टू साउथ इन ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी इज, यहाँ क्लियरली यहाँ दिया गया, आप देख सकते हैं जनवरी के मंथ में ये लाइन जाती है, डिवाइड करती है हमारे इंडिया को दो इक्वल पार्ट में, कौन सी 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपको ऐसे ही मैपिंग पे ध्यान देना है। अपना जो इंडिया है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया में रहते हो तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो इंडिया का मैप है ना आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, लाइक यूपीएससी पता आपसे कोस्ट लाइन पे भी क्वेश्चन पूछने लगा है, तो इसको भी कवर कर लीजिएगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट कंडीशन। अब यहाँ पे नॉट पूछा है। अब अगर आपने इसका रनिंग वाटर नहीं मार्क किया है तो डेफिनेटली आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, आप एक सही ट्रैक पे हो, तो ऐसे ही चलते रहना। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ये देखिए, द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव एंड ग्राउंड वाटर।
ऑफ दीज द फर्स्ट थर्ड एजेंट आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट कंडीशन। आपको एनसीईआरटी ने बता दिया जो ये विंड रनिंग वाटर ग्लेशियर है इसे कौन कंट्रोल करता है, ये करता है आपका क्लाइमेट करता है, राइट। तो जो आपका दो बसते हैं वेव एंड ग्राउंड वाटर इन्हें कौन करता है, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है द वर्क ऑफ अदर टू एजेंट ऑफ इरोजन वेव एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट। कहीं भी नॉट दिखता है ना, आप उसको सर्कल कर लिया करो अपनी बुक में, ओके। कंट्रोल बाय क्लाइमेट इन केस ऑफ वेव इट इज द लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथोस एंड हाइड्रोस्फीयर, लाइक कोस्टल जो रीजन होता है ना उसके थ्रू मतलब वो कंट्रोल करता है चीजों को, ओके। इसका आंसर आपका वेव आ जाएगा, राइट। देखो एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो जैसे कोई ना पढ़ता हो, माइनर से माइनर चीजों पे फोकस किया करो, कहीं भी नोट आता है उसे मार्क करो। देखो एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, बस बार बार रिवीजन किया करो, अपने आप चीजें माइंड में सेट होना स्टार्ट हो जाएगी आप, ओके। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा आपको ज्योग्राफी कैसे कवर करनी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन आपको वो भी करना है, राइट। आप जब पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे ना आपको और भी टॉपिक मिलेंगे तो प्लीज आप कवर कर लीजिएगा, ओके। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ओके।